वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है आपका ईटीएफ के ऊपर। यानी कि ईटीएफ एक ऐसा स्टॉक्स होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। यानी इसमें जो लॉसेस के चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। और सबसे इसमें अच्छा ये है कि इसमें आपको बार-बार पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक बार इसमें ट्रेड ले लेते हैं तो आपको इसमें होल्ड करना होता है, और जैसे ही आपकी प्रॉफ़िट की बुकिंग आती है उसके बाद आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से अपना ईटीएफ, जो अच्छे ईटीएफ हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद में आप इनसे अपनी रेगुलर इनकम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो भी मात्र आप 90,000 से 1 लाख की इन्वेस्टिंग करके। 90,000 से 1 लाख की इन्वेस्टिंग करके आप इसमें आराम से 2-3 हज़ार रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आप हर हफ्ते के अंदर इसमें निकाल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 महीने में आपके अगर 4 हफ्ते में आपके 5-5 हज़ार रुपए बन जाते, तब भी आप मान के चलिए 15 से 20 हज़ार रुपए आप आराम से ईटीएफ के थ्रू निकाल सकते हैं। ईटीएफ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ईटीएफ में जो भी इन्वेस्ट आप करते हैं, वो प्रॉफ़िट के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा रहते हैं उसमें, और लॉसेस बहुत कम इसमें रहते हैं। यदि ऐसे कोई ईटीएफ आपका चलता नहीं है, तो उसको भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं होता है कभी भी। जिस तरह से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड मारते हैं और उसमें आपके ऑप्शंस के ज़ीरो होने के चांसेस रहते हैं, इसमें इस प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ईटीएफ में कौन-कौन से ईटीएफ को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जिनमें ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कब तो ईटीएफ बाय करना चाहिए और कब ईटीएफ को आपको सेल कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो एक ईटीएफ है, वो है आपका निफ्टी बी ईटीएफ। तो सर्च करते हैं, हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ईटीएफ की एक। तो ये मैंने ईटीएफ के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है NIFTY BETF। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो शुरू में ही आपको ये दिख जाएगा निफ्टी बी ईटीएफ। इसको आपको ऐड कर लेना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आज भी जो हमारा निफ्टी बी ईटीएफ है उसमें 1.31% का चेंज आया है, सॉरी 1.3 का चेंज आया है, जो कि 0.6% को दर्शाता है। नेक्स्ट इसमें ईटीएफ होने वाला है, वो होगा हमारा पीयूसी बीएन के ई ईटीएफ। तो उसको भी सर्च कर लेते हैं। PUSBNKI ईटीएफ ईटीएफ। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, सॉरी गलती हो गया, इसमें पीएसयू लिखना था, पीएसयू बी। तो देखिए ये आ गया हमारा, जो कि हमारा आईसीआईसी प्रेमजी के पीयूसी बैंक से संबंधित है। तो इसको आपको ऐड कर लेना है अपनी वॉच लिस्ट में। नेक्स्ट जो हमारा ईटीएफ होने वाला है वो होगा हमारा आईटी ईटीएफ, क्योंकि आईटी का जो ईटीएफ है वो बढ़िया चलता है हमारा, आईटी ईटीएफ। तो इससे आप अपना जो रोजाना की ट्रेड है उससे आप बच सकते हैं, और इसमें आप अपना रेगुलर मात्र 15 से 20 मिनट में इसको रोजाना टाइम देना है आपको, और आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए आराम से इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ईटीएफ जो होने वाला है वो है हमारा गोल्ड ईटीएफ, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ आपको अपनी ईटीएफ में जरूर ऐड करना चाहिए। ईटीएफ, ये आ गया हमारा गोल्ड ईटीएफ, इसको भी हमें वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट जो ईटीएफ होने वाला है वो होगा हमारा सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, जो कि इसको भी हमें ऐड कर लेना चाहिए। ये भी ऐड कर लिया है। नेक्स्ट
जो हमारा ETF होने वाला है वो है मफांग ETF। मफांग ETF जो है इसको हमें अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ETF है। नेक्स्ट जिसमें ETF होने वाला है वो है हमारा MON 100 ETF। MON 100 ETF भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण ETF है। ये जो मैं आपको ETF बता रहा हूँ वो ETF आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट ETF हैं क्योंकि यही सबसे आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाले ETF हैं। जो अच्छे ETF हैं वो माने जाते हैं और अच्छे ही ये चलते हैं। नेक्स्ट जो ETF होने वाला है वो होने वाला है हमारा MOM30 आई ETF। MOM30 आई ETF इसको भी हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो ETF होने वाला है वो होने वाला है हमारा मिड कैप ETF। तो इसमें लिखना है MIDCAP मिड कैप ETF। जैसे ही आप इसको सर्च मारेंगे तो ये ETF आपका आ जाएगा। हमने इसको भी हमें ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें ETF होने वाला है वो है सेंसेक्स। जैसा कि आप जानते हैं सेंसेक्स कभी भी नीचे गिरने वाला नहीं है, तो इसको भी हमें वॉच लिस्ट में अपनी में रखना चाहिए। ETF अब नेक्स्ट जो ETF है वो है हमारा PVT बेनी ETF। PVT बेनी ETF ETF। ETF में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ये कभी भी जीरो नहीं होते हैं। आप इनको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। स्टॉक से बढ़िया आपका ETF है। यदि आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसकी जगह पे यदि आप 1 लाख से 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करके रख देंगे और रेगुलर आप इसको 2 से 3 साल अगर चलाएंगे तो आप एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे ETF जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ETF थे। इन ETFs को आपको हमेशा ही अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जो कि टोटल हमारे कितने ETF हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 ETF जो मैंने आपको दिए हैं। इन ETF को आप मान लीजिए इसमें आप 10-10 हज़ार रुपए लगाकर भी यदि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं तो भी आप अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। अब बताता हूँ कि आप किस प्रकार से ETF में अपना इन्वेस्ट करेंगे। ETF में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई डाउनफॉल आता है, यानी कि जब भी मार्केट डाउन जाती है और डाउन जाने के बाद में इन ETFs में से कोई भी ETF आपका 1% से अधिक का माइनस में चला जाता है, यानी कि 1% से ऊपर होना चाहिए जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका जो दिख रहा है ये है हमारा ETF। तो जैसे ही आप इन ETF को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो आपको इन्वेस्ट का तरीका बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इन ETF को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जैसे ही आप अपने इसमें पोर्टफोलियो में रखेंगे तो उसके बाद में जैसे ही मार्केट गिरती है, मार्केट गिरने के बाद में आपको इन ETFs को देखना है। जो भी ETFs आपका 1% से अधिक का माइनस में दिखाता है उसी ETF को आपको 3 बजे के बाद में 3:15 या 3:20 पे आपको खरीदना है। वो भी मात्र आपको खरीदना है 10,000 रुपए का। यानी 10,000 रुपए जितने भी आपके लॉट्स आते हैं या क्वांटिटी आती है वो सब आप 10,000 रुपए में इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी वो ETF जो कि आपने आज खरीदा है और कल वह बढ़ता हुआ दिखता है, जैसे-जैसे वो बढ़ता है और बढ़ने के बाद में जैसे ही वो 6% के लगभग आ जाता है आपका प्रॉफ़िट में, तो आप उसको निकाल दीजिए और निकालने का तरीका है आपका 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद आप ऐसा करें कि जब भी 6% आपको किसी भी ETF में दिखता है कि इसमें मुझे 6% मिल रहा है, उसको आप 2 बजे के बाद निकाल दें और नेक्स्ट ETF को देखें कि कोई भी
ईटीएफ जो कि 1% से अधिक गिरा हुआ तो नहीं है। जो भी ईटीएफ आपका 1% से अधिक गिरा हुआ दिखे तो आप उस ईटीएफ को खरीद लें और 6% से अधिक वाले ईटीएफ को निकाल दें। यह प्रोसेस आपको मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को करने में और आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। यदि आप इसको कंटिन्यूअस 1 साल भी करते हैं तो आप खुद पाएंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हो गया है। आप मान के चलिए कि इसमें आप 3000 से 5000 रुपए मात्र 6 से 7 दिन में आप कमा सकते हैं यदि आप इसको रेगुलर करते हैं। लेकिन इसमें एक और मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। वो पॉइंट ये है कि जब भी इसमें कोई ईटीएफ आपका चलता नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी इसमें से सिल्वर खरीदा ईटीएफ, खरीदने के बाद में 1% वो पहले गिरा था, उसके बाद आपने खरीदा, खरीदने के बाद में वो ईटीएफ बढ़ नहीं रहा है और वो वहीं के वहीं रुका हुआ है या फिर नीचे की तरफ और ज़्यादा जा रहा है, तो आप क्या करें, उसमें जैसे ही वो ईटीएफ थोड़ा और नीचे आपको 1% दिखता है, तो आप 10,000 रुपए से उसमें और इन्वेस्ट कर दें, यानी कि उसको दोबारा से फिर खरीद लें और थोड़ा और आपको ये दिखता है तो उसमें आप 10,000 और भी लगा सकती हैं, क्योंकि जब भी आप डिप पर लोअर डिप पर बाई करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा भी वो रिवर्स होगा तो आपको एक अच्छा अमाउंट देकर जाएगा, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट एक ही ईटीएफ से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे और इस प्रक्रिया को आप यदि कंटिन्यूअस 3 से 4 साल भी करते हैं तो आप मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा और उसके बाद में आप बिगन कुछ करे भी आप रोजाना के 5 से 10,000 रुपए उन पीटीएफ से निकाल सकते हैं और आप आराम से अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे ये ईटीएफ बढ़ते हैं, कुछ पैसा निकाल के आप अपने पास भी रखें और कुछ पैसा मार्केट में लगाते रहें, उन्हीं पैसों से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहें। तो ये जो ईटीएफ हैं, इनको जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, वो सब इनमें इन्वेस्ट करके रखते हैं। आप किसी भी ट्रेडर को लेके चल सकते हैं, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो भी ईटीएफ में बढ़िया पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये कभी भी नीचे गिरने वाले हैं नहीं, ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं और एक अच्छा रिटर्न देके जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आज का पीयूसी जो आपका ईटीएफ है पीएसयूबीएन जो कि पीएसयूबीएन बैंक है, इसका जो ईटीएफ है वो 2.83% बढ़ा है एक ही दिन में। यदि जब ये -1% होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक ही दिन का आपका 3% तो एक ही दिन में निकल गया। यदि आप इसको और भी रुकते हैं तो आपका 6% तो मान लीजिए 3 से 4 दिन में ही आपका निकल जाता है और मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ 7 दिन। 7 दिन में आपका 6% आराम से कोई भी ईटीएफ जो भी आप बाई करते हैं वो अच्छा रिटर्न दे देता है। मैं भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। उसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहता है और आरामदेह ईज़िली थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट उसमें आप अपना निकाल सकते हैं। ईटीएफ में आपको ज़रूरी इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्ट करने से आपको ये पता चलता है कि क्या आप मार्केट में टिक सकते हैं और कितना आप मार्केट में टिक सकते हैं। रेगुलर एक्टिव रहने से आपको ये भी पता चलता है कि मार्केट कब गिर रही है, कब उठ रही है या कब हमें प्रॉफिट की बुकिंग करनी चाहिए। तो ये था वीडियो जो कि ईटीएफ के ऊपर था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लें। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आएगा आपका स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो कि इसी भी यूट्यूब के थ्रू मैं लाने वाला हूँ। 15 से 20 स्ट्रेटजी आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको लगाकर अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।